कंटिन्यूस के जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं ना, सेम उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट का लास्ट जो टेंस है उसमें भी आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ये आप समझे। पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा है, हम जो पढ़ चुके हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ आते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसके आखिर में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। दोनों में देखिए फ़र्क क्या है, ये आप अच्छे से समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है, हमने जो पढ़ा है, पहले जो पढ़ चुके हैं, वो काम थोड़ी मुद्दत के लिए होता है। जैसे कि मैं आ रहा हूँ तो आने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो कहने कि 3 दिन लग सकता है। यहाँ से आप पाकिस्तान जा रहे हैं ट्रेन से तो वो भी कह रहे हैं कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो काम होता है ना, वो ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं होता, उसमें तसलसल नहीं रहता है, मुसलसल नहीं होता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो आदमी कितने देर खाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट खाएगा, और ज़्यादा अगर खाएगा वो आधा घंटा खा लेगा, 1 घंटा खा लेगा। ज़्यादा अगर वो पेटू है तो थोड़ा रुक रुक के वक्फे के साथ कैलूला कर करके खाएगा वो, तो 2 घंटा 3 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा वो नहीं है। और इसी तरीके से अगर हमको कहना हो कि तुम सो रहे हो तो सोना कितना है? आधा घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये आप अच्छे से समझ ले। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो काम का जो आपके लिए मुद्दत जो होता है उसमें है वो कम होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम पढ़ा रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। लेकिन इसको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, अभी हम आपको दोनों में फ़र्क समझा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो काम होता है ना, वो या तो मतलब 1 महीने पर मुश्तमिल होता है, 2 साल पर मुश्तमिल होता है, 1 साल, 1 सदी पर मुश्तमिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर है कि मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें देखें क्या है, 4 महीना हो गया है। मुसलमान कह लें कि 10 साल से ग़ुलामी कर रहे हैं, तो इसमें 10 साल हो गया है। मुसलमान 1 सदी से ग़ुलामी कर रहे हैं तो इसमें 1 सदी आ गई है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है ना, इसमें क्या है, वक्त बताया जाता है, वक्त बताया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने जो पहले जो पढ़ चुके हैं उसमें है मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इसमें वक्त नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम जब आएंगे तो उसमें हमको वक्त बताना ज़रूरी है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से सफ़र कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 बजे से सो रहा हूँ। तो इसमें क्या है, वक्त बताया जाता है। ये आप असल हमको रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो पहले हम पढ़ चुके हैं, रहा है, रही, रहे हैं, उसमें वक्त का तयन नहीं होता, वक्त नहीं बताया जाता है। इसमें हम वक्त बताते हैं। अब चाहे वो 1 घंटा बताना हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, मैं 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा हूँ। फिर इसी तरीके आपको कहना हो कि सुबह से बारिश हो रही है, 10 सालों से हिंदू मुसलमानों को सता रहे हैं, 2 सदी से मुसलमान ग़ुलामी कर रहे हैं, अंग्रेज़ कई सालों से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। तो इसमें देखिए काम चल रहा है, रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो पढ़े थे ये काम वही है, चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, वक्त बता रहा है। अब चाहे वो हफ्ता बताए, चाहे वो दिन बताए, चाहे वो घंटा बताए, चाहे वो सेकंड बताए, फिर इसी तरीके से हम कह लें चाहे वो महीना बताए, चाहे वो साल बताए, चाहे वो सदी बताए, लेकिन इसमें वक्त का आना ज़रूरी है। बल्कि इसमें मिनट भी बताया जाए। जैसे हमको कहना हो कि मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 10 मिनट इसमें आ गया है। फिर इसी तरीके से कह रहे हैं कि कंप्यूटर कह रहे हैं कि 20 सेकंड से हैंग कर रहा है, कंप्यूटर है या मोबाइल 20 सेकंड से हैंग कर रहा है। तो हैंग जो कर रहा है, जो चलता नहीं है कंप्यूटर, तो सेकंड भी हो सकता है, फिर हम कह रहे हैं मिनट भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमको वक्त का बताना ज़रूरी है। अब जो अगली बात है आपके लिए बहुत अहम है, इसमें आप लोग गलती करेंगे, तो इसमें हम आपको समझा दें। देखें, जैसे हमको कहना हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो जो से है ना, से सुबह से अरबी में आता है मिन आता है, मिन गैर मुतय्यन के लिए आता है। फिर मुंजु और मुज जो है ये वक्त मुतय्यन के लिए आता है। अगर हमको एकदम वक्त मुतय्यन बताना हो, भाई काम वहाँ से शुरू ही हुआ है, तो मुंजु या फिर मुज इस्तेमाल करते हैं, मुंजु ज़ालिकल यौम, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो गैर मुतय्यन अरबी में वहाँ पे मिन इस्तेमाल करते हैं। मिन आम है, हर जगह के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में अगर हमको मुतय्यन वक्त बताना हो, से का माना पैदा करना, जैसे कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें देखिए वक्त मुतय्यन है, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं दोशंबा से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें देखिए
एक सही वक्त पता चल रहा है। 2015 दोशंबा यानी अभी जो गया है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसमें देखिए वक्त का पता चल रहा है, सुबह से पढ़ रहा हूं। मैं 6 जून से पढ़ रहा हूं, तो इसमें देखिए वक्त पता चल रहा है। तो जहां पे वक्त पता चले ना, सही वक्त पता चले, वक्त पता चले या मुद्दत पता चले या तारीख पता चले, तो वहां पे हम से का पैदा करने के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। SINC सिंस, SINC सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं दोशंबे से आपको कहना हो सिंस मंडे दोशंबे से। फिर आपको कहना हो कि 2015 से सिंस 2015, सिंस 2015। 6 जून से सिंस 6 जून। फिर इसी तरीके से आपको अगर कहना हो कि 2 बजे से सिंस 2 o'clock सिंस इस्तेमाल करेंगे वहां पे हम। जहां पे वक्त मुतय्यन बताना है, भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे हम समझाएंगे। लेकिन जहां पे वक्त हमारा मुतय्यन ना हो, बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दत हैं जहां पे हम वक्त मुतय्यन नहीं करते। जैसे कि मैं 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे जो 2 हफ्ता है ना, देखिए वो कौन सा हफ्ता हो सकता है भाई? मेरा बचपन का हफ्ता है, या फिर जवानी का हफ्ता है, या अभी का वक्त है, या पिछले महीने का हफ्ता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम सिंस नहीं इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। FOR, फॉर मतलब होता है से। जैसे कि 2 हफ्ते से फॉर 2 वीक्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, फिर इसी तरीके से हमको कहना हो कि 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, फिर इसी तरीके से हमको कहना हो कि 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए जो मिनट है, फिर सेकंड है, फिर हफ्ता है, महीना है, साल है, यहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साल का अगर हमको सन पता चल जा रहा है 2015, 16, 17, या फिर महीने की हमको तारीख पता चल जा रही है, तारीख हमको पता चल रही, या फिर हमको दिन मुतय्यन पता चल रहा है मंडे से, फ्रॉम मंडे, तो मंडे में फ्रॉम नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं फॉर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस मंडे। ये हमको ज़हन में रखना है। इतनी बात आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब देखिए आपको जो स्क्रीन हम शेयर करने जा रहे हैं ना, उससे आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, ये आपके लिए बहुत अहम है। या अगर आप समझ गए तो ये पास्ट में भी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा हमारे आगे, और फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो दोनों में हमें कुछ नहीं करना होगा, दोनों में सिर्फ हमको समझना होगा। ये पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको हमको अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। देखिए ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है ना, ये वही चीजें हैं जो हमने आपको अभी बताई हैं। देखिए ऊपर से हम जब शुरू करेंगे तो इसमें हम जो नॉट यानी मनफी जो बनाएंगे, उसका बनाने का तरीका यह है कि हैज़ और बीन जो है उन दोनों के बीच में सेंटर में वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। देखिए ये हैज़ बीन है, यहाँ बीच में हम नॉट का इजाफा करेंगे। इधर हैव बीन है तो हैव बीन के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। नीचे देखिए मिसालें दी हुई हैं। वो 2018 से काम नहीं कर रहा है, वो 2018 से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश जो हमने जो बनाई साइड में देखें आप, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, ही हैज़ नॉट बीन, तो हैज़ देखिए और बीन दोनों के बीच में नॉट है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 2018। दूसरा जो जुमला है, तुम 2 साल से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें देखिए 2 ईयर्स 2 साल, इसमें गैर मुतय्यन हमने फॉर इस्तेमाल किया है। और रही बात नॉट की, तो नॉट बीन और हैव के बीच में हमने नॉट इस्तेमाल किया है। ये जमा का जुमला है तो इसमें हैव आया है, हैव बीन। और इसमें देखें तीसरा जो जुमला है, मैं दोशंबे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन, मैं दोशंबे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। चौथा जो जुमला है, वो सब सुबह से नहीं सो रहे हैं, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सब सुबह से नहीं सो रहे हैं, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैव और बीन के बीच में नॉट का इजाफा किया है। ऊपर वाले जुमले में हमने हैज़ और बीन के बीच में नॉट का इजाफा किया है। इसमें ज़्यादा कोई दुश्वारी नहीं है, बहुत आसान है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव जो बनाने का तरीका है, तो इसमें देख लें, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। और टेंसेस में हमने जो पढ़े हैं उसमें डज है, डू है, हैज़ है, हैव है, लेकिन इसमें हैज़ बीन हैव बीन है।
तो अगर आपको सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब वाला अगर आपको बनाना हो तो इसको आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। क्या आप पहले लाएंगे ये हमें सोचना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब, असल जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हैज़ है और हैव है, हैज़ है और हैव है। जब इसको हम सवालिया जुमला बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के जरिए तो हम हैज़ बीन और हैव बीन दोनों को नहीं लाएंगे शुरू में, उनमें से सिर्फ हम हैज़ को इस्तेमाल करेंगे पहले, और हैव बीन में से सिर्फ हम हैव को इस्तेमाल करेंगे, बीच को हम बीन को हम अपनी जगह पर रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे। सिर्फ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे शुरू में, जुमला अगर सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल है, जमा अगर है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी सिंगुलर है तो हम सिर्फ हैज़ को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, बीन को हम अपनी जगह पर रखेंगे। ये हमें समझना है। देखिए ये कायदा हमने जो लिखा है ये तो हम आपको बता दिए ज़बानी। अब नीचे हम मिसालों को देखते हैं। क्या वो सफ़र कर रही है, तो इसमें देखिए हमने वक्त मुतय्यन नहीं किया, कोई ज़रूरी नहीं है, वक्त मुतय्यन नहीं किया है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको ऐसे समझते चले जाएं। क्या वो सफ़र कर रही है, क्या वो सफ़र कर रही है। हैज़ शी बीन ट्रैवलिंग, हैज़ शी बीन ट्रैवलिंग, असल में ये तक क्या था, शी हैज़ बीन था, तो हैज़ को हम पहले लाया, हैज़ शी बीन ट्रैवलिंग, क्या वो सफ़र कर रही है। इसमें अगर आपको वक्त बताना हो, क्या वो 10 घंटे से सफ़र कर रही है, हैज़ शी बीन ट्रैवलिंग फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे ऊपर है, कोई ज़्यादा दर्द सर नहीं है। दूसरा जो जुमला है, क्या बिलाल मोहब्बत कर रहा है, हैज़ बिलाल बीन लविंग, हैज़ बिलाल बीन लविंग, हैज़ बिलाल बीन लविंग, हैज़ हमने इस्तेमाल किया है शुरू में, उसके बाद आईएनजी फॉर्म भी है, बीन को हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है। बीन को उसी जगह पर रखने देंगे, यानी जो आप मुस्बत बनाते हैं अफर्मेटिव, बीन को उसी जगह पर रखेंगे, सवाल ये बनाते वक्त सिर्फ हैज़ को और हैव को हम उठाएंगे। और उसके बाद देखिए क्या तुम काम कर रहे हो, जो तीसरा जुमला है, हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, क्या तुम 2 साल से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स, क्या तुम 5 साल से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, क्या तुम 2 बजे से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, क्या तुम दोशंबे से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो हम सिंस को फॉर को अच्छे से मश्क करेंगे। उसके बाद देखें बाद का जो जुमला है, क्या हम लोग इबादत कर रहे हैं, हैव यू बीन वर्शिपिंग, हैव यू बीन वर्शिपिंग, हैव वी बीन, हैव वी बीन, हैव वी बीन, हैव वी बीन वर्शिपिंग, वर्शिपिंग, क्या हम लोग इबादत कर रहे हैं। उसके बाद का जो जुमला है, क्या मैं 1 महीने से छुप रहा हूँ, क्या मैं 1 महीने से छुप रहा हूँ, या फिर क्या तुम 1 महीने से छुप रहे हो। चोर है भाई तो हमको कहना हो कि चोर हजरात वो 6 महीने से छुप रहे हैं, 6 महीने से रोपोश हैं, तो हम उनको ऐसे बोलेंगे। अगर मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल करें, क्या मैं 1 महीने से छुप रहा हूँ, हैव आई बीन हाइडिंग फॉर 1 month, हैव आई बीन हाइडिंग, हाइडिंग बोलेंगे उसको, हाइडिंग, हैव आई बीन हाइडिंग फॉर 1 month, क्या मैं 1 महीने से छुप रहा हूँ। उसके बाद हम जब देखेंगे क्या अली हिस्सा ले रहा है, हैज़ अली बीन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, पार्टिसिपेटिंग, क्या अली हिस्सा ले रहा है, हैज़ अली बीन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग। फिर हम कहेंगे क्या अली 2 साल से हिस्सा ले रहा है, हैज़ अली बीन पार्टिसिपेटिंग फॉर 2 ईयर्स, पार्टिसिपेटिंग फॉर 2 ईयर्स, ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि क्या वो सब पढ़ा रहे हैं, हैव दे नॉट बीन टीचिंग, तो इसमें देखें मुस्बत है, यहाँ पे मनफी होना चाहिए, क्या वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं होना चाहिए, हमने आपको मनफी समझाना था इसमें। ये देखिए क्या वो सब, दरअसल यहाँ पे नहीं है, क्या वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश देखिए हैव दे नॉट बीन टीचिंग, तो यहाँ पे देखिए नॉट को हमने बीन से पहले इस्तेमाल किया है, पहले वाले में भी हमने बीन से पहले इस्तेमाल किया था, इसमें भी बीन से पहले आएगा, हैव दे नॉट बीन टीचिंग, क्या वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद हम देख लें क्या अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है, क्या अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है, हैज़ अल्लाह नॉट बीन लाइकिंग, हैज़ अल्लाह नॉट बीन लाइकिंग। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन टीचिंग, हैव आई नॉट बीन टीचिंग, हैव आई नॉट बीन टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जुमला देख लें, क्या वो एक किताब नहीं लिख रहा है, क्या वो एक किताब नहीं लिख रहा है, हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग अ बुक, हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग अ बुक। तो इसमें देखें हमने हैव को इस्तेमाल किया है शुरू में, ये देखिए यहाँ पे हैव है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर हैज़ को भी हमने इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे देखिए हैज़ है, यहाँ पे हैज़ है, फिर यहाँ पे हैज़ है, उसके बाद यहाँ पे हैज़ है, फिर यहाँ पे हैज़ है।
तो शुरू में हमने हैव को इस्तेमाल किया, हैज़ को इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि हम बीन को नहीं लाएंगे। बीन से हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है हैज़ से असल और हैव से काम है मनफी बनाते वक्त, नेगेटिव बनाते वक्त हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का इजाफा करेंगे। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। यस यस। हाँ, अब देखें इसको भी हम समझ लेते हैं 5-10 मिनट में। माइक बंद कर लें। ये देखिए ऊपर का जो जुमला है, सबसे ऊपर वाला ये, इसमें देखिए हमने WH फैमिली को इस्तेमाल किया है। वही पुराना तरीका है घिसा पिटा, हम जो आपको बता चुके हैं पहले बार कि WH फैमिली के बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब वाहिद का जो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है। तो उसी हिसाब से देखिए हमने जुमलों को बनाया, लेकिन उर्दू में हमने उसका तर्जुमा नहीं किया है। इसको हम तर्जुमा नहीं करेंगे, इसको आप ख़ुद तर्जुमा करें। इसका हम आपको बताते चले जाएंगे क्या मतलब होता है और आप ख़ुद दिल में इसका तर्जुमा करें। देखिए ये वाहिद का ऊपर का हिस्सा है, WH फैमिली में ये जमा का है। सबसे पहले जो जुमला है वेयर हैज़ बिलाल बीन टीचिंग, तो इसको आप तर्जुमा खुद दिल में कर लें, अगर मुश्किल है तो पूछ लें। वेयर हैज़ बिलाल बीन टीचिंग, वेयर हैज़ बीन बिलाल टीचिंग। बिलाल कहाँ पढ़ा रहे हैं? बिलाल कहाँ पढ़ा रहे हैं? बिलाल कहाँ पढ़ा रहे हैं? जी जी, बिलाल कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वेयर के बाद हैज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद का जो जुमला देख लें, यहाँ पे हम आ जाएंगे नीचे वाले में। हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग, हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग, इसका क्या तर्जुमा होगा? बिलाल कैसे पढ़ा रहे हैं? वो कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, वो कैसे, वो कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, वो कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग है ना, वो कैसे हाँ पढ़ रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउ के बाद हमने हैज़ इस्तेमाल किया है। फिर और इसके बाद वाला हम जो जुमला अगर बोलें, ये देखिए जो जुमला है सिंस व्हेन हैज़ इट बीन वर्किंग, इसको भी आप तर्जुमा मत करें, हम बता रहे हैं। सिंस व्हेन मतलब होता है कब से, सिंस व्हेन कब से, सिंस व्हेन हैज़ इट बीन वर्किंग, हैज़ इट बीन वर्किंग, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? ये कब से काम कर रहे हैं। हाँ गुड, ये कब से काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास मोबाइल है भाई, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, वो नहीं चल रहा था, स्क्रीन उसकी ख़राब हो गई थी, वो अचानक काम करने लगा, तो आप उस सवाल करेंगे भाई सिंस व्हेन हैज़ इट बीन वर्किंग, ये कब से काम कर रहा है। फिर उसके बाद का जो जुमला देखें वाई हैज़ इट बीन हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होता है हो रहा, होना, वाक़ई होना, हादसा होना। व्हेन हैज़ इट बीन हैपनिंग, व्हेन हैज़ इट बीन हैपनिंग, इसको कैसे बनाएंगे? ये कब से काम, ये वो दिख नहीं रहा, उस पर लकीर बनी हुई है। एक मिनट, व्हेन हैज़ इट बीन हैपनिंग, वाई हैज़ इट, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये क्यों काम कर रहा है। गुड, ये क्यों हो रहा है। व्हेन हैज़ इट बीन, ये क्यों हो रहा है जी, व्हेन हैज़ इट बीन हैपनिंग, व्हेन हैज़ इट बीन हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। उसके बाद हम जमा में जब आ जाएं तो देखिए व्हाई हैव यू बीन टीचिंग, व्हाई हैव यू बीन, कब से हो, व्हाई हैव यू बीन टीचिंग। और दूसरा जो जुमला है व्हेन हैव यू बीन ट्रेवलिंग, व्हेन हैव यू बीन ट्रेवलिंग। तीसरा जो जुमला है, कब से पढ़ा, जो तीसरा जुमला है हाउ हैव दे बीन लविंग, तीनों का तर्जुमा करें कोई। हाउ हैव दे बीन लविंग का दूसरा जुमला है व्हेन हैव यू बीन ट्रेवलिंग, तीसरा है व्हाई हैव यू बीन टीचिंग। हम कब से सफर कर, तुम क्यों पढ़ा रहे हो। गुड, तुम क्यों पढ़ा रहे हो, पहले वाले को। ये दूसरा वाला है हम कब से सफर कर रहे हैं। हाँ जी, लविंग है जी, लविंग है जी, हाँ जी, कब से मोहब्बत कर रहे हैं। हाउ, फिर क्या, ये लकीर हटा, हाउ लकीर हटा दीजिए। हाउ हैव दे बीन आगे लविंग, हम कब से सफर कर रहे हैं। वो कैसे मोहब्बत कर, लकीर लगी हुई है। हाँ लविंग है जी, हाँ लविंग है। वो सब किससे मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सब कैसे है मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं जी। तो अब इसके नीचे में हम देखिए हमने जो इस्तेमाल किया है, देखिए हाउ मच इस्तेमाल किया है, हाउ मेनी है, यहाँ पे विच है, हुज है, इसको भी हम समझते हैं। फिर इस टेंस का काम खत्म हो गया, इसको फिर इंशाल्लाह हम अच्छे से समझ के करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पहला जो जुमला है इसमें हमने हाउ मेनी, देखिए इसको आप खुद तर्जुमा करें
पहले एक बार हम इसको पढ़ के बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद अभी 2 मिनट में आप लोग एक एक करके पूछेंगे, आप खुद ही इसको बताइएगा, खुद से मत बताइएगा, ठीक है? सर इससे ऊपर वाला व्हाट हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 years। हाँ सॉरी भूल गए थे। क्या मैं 2 साल से। व्हाट हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 years, बोले इसको। क्या मैं 2 साल से। नहीं, इसको देखिए वो क्या नहीं है जो जुमले के शुरू में आता है। मैं 2 साल से क्या कर रहा हूँ, इसका तर्जुमा ऐसा होगा। मैं 2 साल से क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें जो व्हाट है ना वो असल व्हाट है। मैं 2 साल से जी क्या कर रहा हूँ, व्हाट हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 years। उसके बाद इसको पहले हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप दिली में तर्जुमा करके रखें, एक एक करके सबसे पूछेंगे। ओके सर। देखिए पहला जो जुमला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग इन द क्लास। और दूसरा जो जुमला है देखिए, हाउ मच मिल्क हैज शी बीन, हाउ मच मिल्क हैज शी बीन। ये तो गलत है। हाँ, ये इसमें थोड़ा वो हो गया है, गलत है, ज़हन हट गया है जी। हाउ मच मिल्क हैज शी बीन ड्रिंकिंग, यहाँ पे होना चाहिए हाउ मच मिल्क हैज शी बीन ड्रिंकिंग। और उसके बाद फिर बाद का जो जुमला है, विच बुक हैज ही बीन रीडिंग, ये तीसरा जुमला है। चौथा है यहाँ पे हुज, यहाँ पे भी देखिए आज होस फोन, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ध्यान आज काम नहीं किया हमारा। होस फोन, यहाँ पे फोन होना चाहिए, हुज फोन हैव यू बीन यूजिंग, हुज फोन हैव यू बीन यूजिंग। और यूज मतलब होता है चलाना। उसके बाद नीचे जो जुमला हम देखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज बिलाल बीन लविंग, ऊपर देखिए बीन लिखा हुआ है लविंग से पहले। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज बिलाल बीन लविंग। और नीचे का जो जुमला है, हाउ मच हैव यू बीन स्लीपिंग, हाउ मच हैव यू बीन स्लीपिंग। उसके बाद का जो जुमला है, हाउ लॉन्ग हैज फलक बीन कुकिंग, हाउ लॉन्ग हैज फलक बीन कुकिंग। नीचे का जो जुमला है, विच थिंग हैज बीन टीजिंग यू, टीजिंग मतलब होता है परेशान करना, विच थिंग हैज बीन टीजिंग यू। और आखिर का जो जुमला है, हुज बाइक हैव आई बीन ड्राइविंग, हुज बाइक हैव आई बीन ड्राइविंग। तो इसमें आप बिलाल मुबीन में सबसे आखिर का जुमला बोलें, क्या होगा तर्जुमा? होस जी, ये लकीर हरा दिया, दिखाई नहीं देता। होस, देखें आप, जी होस बाइक हैव आई बीन ड्राइविंग। तुम कौन सी बाइक चला रहे हो? हाँ, फिर से बोलें आप, हुज बाइक हैव आई बीन ड्राइविंग। मैं कौन सी बाइक चला रहा हूँ। हाँ, मैं किसकी बाइक चला रहा हूँ। जी, मैं किसकी बाइक चला रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे हुज इस्तेमाल हुआ, मैं किसकी बाइक है। दूसरा जो दूसरे लाइन का जो जुमला है, आप बिलाल भाई वो बनाएं, ये वाला आपको बता दे रहे हैं हम, आप ये वाला बना के दिखाएं। तीसरा, विच बुक हैज बीन रीडिंग, वो कौन सी किताब पढ़ रही है, वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। हाँ, वो कौन सी, गुड माशाल्लाह, वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। फिर इसमें हम आ जाए, इसमें कोई बताए तर्जुमा है, मुर्तज़ा भाई आप बोलें, हाउ मच हैव यू बीन स्लीपिंग, तुम कितनी देर से